तो दोस्तों मेरे सामने है मर्सेलस शोरा मुखर्जी सर का यहाँ पे लिस्ट, जहाँ पे हमने लिटिल चैम्प और कंसिस्टेंट कंपाउंडर सबको वीकली चार्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अमृत रंजन से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अमृत रंजन सर का एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग है और ये उनको लगता है बहुत अच्छा कर सकता है। तो अगर हम चार्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट को देखेंगे, वीकली चार्ट, ठीक है। और इसमें मैंने मतलब पहले जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इसमें लॉस लिखा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है, मैंने एक समय लेकर थक गया और मैंने इसको छोड़ दिया। तब मैंने टेक्निकल एनालाइज सीखा और फिर मुझे पता चला अगर अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है और अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिंग मेंटालिटी का है तो सबसे पहले चार्ट क्या पैटर्न बना रहा है वो देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही फंडामेंटल, ठीक है। तो पहले टेक्निकल में बहुत अच्छा पैटर्न बनाना चाहिए, फिर ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, ये सपोर्ट मुझे पर्सनली लगता है 653, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको ख़रीदना है तो ये पॉइंट को आप नोट करिए, क्योंकि ये लोअर लो पे चल रहा है और ये एक चैनल में चल रहा है। ये भी हो सकता है बट टाइम है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, कंसोलिडेशन जोन है, कंपनी को कुछ अच्छा करके दिखाना है। अगर कर पाएगा, स्पेशली जो इस टाइप का चार्ट होता है ना, मेनली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है वो सारी जगह से ये बाउंस करता है। तो स्पेशली ये एक गुड पॉइंट हो सकता है। ये यहाँ पर भी अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट गंदा आता है तो यहाँ पर भी आ सकता है, फिर ये बाउंस कर सकता है। अमृत रंजन के बाद हम जानते हैं जीएमओ फॉडलर है। जीएमओ फॉडलर के साथ कुछ इशू चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं प्रोमोटर ने माल छोड़ा है। हालांकि सर ने आके तो बोल दिया है हम और ख़रीद रहे हैं, पर रिटेल लोग मानेगा तो उनका मन नहीं मानता है, क्योंकि उनको छोटे समय में टाइम में लॉस देखता है तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वीकली चार्ट है सारे, तो ये जो पॉइंट है मुझे एक बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर का लेवल पे ये कौन सा लेवल है, ये एक पॉइंट भी हो सकता है। ये 1330 के आसपास भाव में एक बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे EMA भी यूज़ करते हैं, 50 EMA इनके लिए अच्छा काम करेगा। हालांकि मुझे लग रहा है ये 200 EMA इनके लिए अच्छा काम करेगा। जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया 1330 1150 एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। उसके बाद हम दूसरा चार्ट में जाएंगे जिसका नाम है वी मार्ट। वी मार्ट अच्छे चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है प्रोमोटर। इनके लिए ये एक बहुत अच्छा शानदार चार्ट पैटर्न बना सकता है। वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में पड़े है कंपनी का चार्ट। तो मुझे ये जो सारे पॉइंट है, ये हो सकता है यहाँ से ये ऊपर की दिशा में चले जाए। अगर नीचे ड्रॉडाउन आता है तो स्पेशली मुझे पर्सनली लग रहा है वो ये सारे जोन जोन जो टास्क कर सकता है, बट ये 2018 का ये जोन शायद टास्क नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। 2250 ये सारी जगह पे आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं। ऐसे में कंपनी में स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, डाउन टर्न के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। 50 EMA देके करे तो बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे है, यहाँ से आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं। ये एक अच्छी चार्ट पैटर्न होगा। फिर आते हैं एवरेस्ट फाइनेंस। इसका अगले समय में और भी बिजनेस वाइज ग्रोथ आ रहा है। पिछले समय में भी कंपनी अच्छा रिटर्न देके आया, बट अगर हम देखें ये एक सपोर्ट हो सकता है जो 1845 है, और इनके नीचे अगर ये जाता है तो ये सारे जगह पे और एक पॉइंट हो सकता है 1500 के पास साइकोलॉजिकल जोन हो सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। बट स्पेशली यहाँ पे वीकली चार्ट में देखें तो मुझे लग रहा है ये जो पॉइंट अभी चल रहा है इसी पॉइंट से बाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक W फॉर्मेशन में आ जाए और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे रहा है। तो आवास फाइनेंस एक बहुत अच्छा बाइंग हो सकता है। फिर मार्ट्स फाइनेंस की बात करें तो मार्ट्स फाइनेंस का चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। ये किस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक शानदार W भी हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे ये एक बार नीचे आया, फिर ऊपर जाने का कोशिश, फिर नीचे आया, फिर W बनाने का कोशिश। तो ये जो एक पॉइंट लग रहा है यहाँ पे देखिए, एक शानदार तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने का कोशिश कंपनी कर रहा है। फंडामेंटल साथ देता है, जैसे इस तरीके का एक ऐसे यहाँ पे हो सकता है। एक बार यहाँ पे घुमा तो जैसे कि ये एक बार अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे, एक मिनट, मुझे यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको लेके ब्रश को लेके आना है। तो एक ऐसे शेप का हुआ, फिर ये शेप का हुआ, फिर यह ऊपर चला गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड वाला हो सकता है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये चार्ट में बहुत अच्छा बाइंग अगले समय में हो सकता है, क्योंकि ये चार्ट अच्छा लग रहा है तो इस कंपनी में अभी बाइंग बनता है। फिर अगर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की बात करते हैं तो ये ब्रेकडाउन दे रहा है और देखते हैं ये कहाँ तक नीचे जाता है। बट अगर इनका सपोर्ट
अगर ढूंढने का कोशिश करें जो नॉर्मली सपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टली, वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। इतना नीचे आना मुश्किल लग रहा है, बट ये तो एक बहुत ही शानदार सपोर्ट होगा ही होगा। बट उनके पहले भी यहाँ पे कुछ और पॉइंट होगा, जैसे कि ये सारे पॉइंट जो हो सकता है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर ऊपर गया, तो ये सारे पॉइंट में भी इनका एक बहुत अच्छा हो सकता है। नज़र रखना पड़ेगा क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और कितने परसेंट करेक्ट हो चुका है अगर हम देखें तो ये सारे ऊपर के जोन पे जाके किसी ने माल छोड़ रहा है। 29% करेक्ट हो चुका है। अब नज़र रखना है क्योंकि बहुत बार बार ऊपर गया, एक बार यहाँ पे ऊपर, दूसरे तीसरे, एक बार ये चौथी बार भी गया, तो और एक बार ये जा सकता है। नहीं तो मुझे पर्सनली लगता है ये सारे जो पॉइंट है ना, ये सारी जगह से ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपका नज़र रखना है किस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, सेलिंग तो हो रहा है, बट किस तरीके से अगला चार्ट पैटर्न बनाता है, स्पेशली चार्ट पैटर्न वीक है वो हमको दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज के पास ये ज़रूर आ सकता है, ये पॉइंट जो है ना, ये 2200 के पास ये पॉइंट में ये आ सकता है। शुभ्रोजीत ऑटो की बारे में बात करते हैं तो वीकली चार्ट में ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा नीचे का लेवल में, क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत सारे ऑटो एंसिलरी का कंपनी भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है नेक्स्ट बोल के ये यहाँ पे इंतज़ार है। तो ये सारे पॉइंट जो है 300 के पास एक बहुत अच्छा बाइंग बनता है, क्योंकि इनके नीचे आपको सपोर्ट देने के लिए जो मूविंग एवरेज है वो भी है। विजया डायग्नोस्टिक्स का ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। विजया डायग्नोस्टिक का चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से एक चार्ट पैटर्न आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। ये एक अच्छे ब्रेकआउट दे सकता है अगले समय में, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे इस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है। ये देखिए वीकली चार्ट का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत ही मस्त होता है। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों बहुत पैसा आपको बन सकता है। कितने पैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न लग रहा है। देखो नीचे है 300, ऊपर 400, 150 पॉइंट, 150%, मतलब ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए जो 700 है इसके आसपास जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। मोल्टेड पैकिंग दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार सपोर्ट में पड़े हैं और यहाँ से बाउंस भी कर चुका है। जिस तरीके से गैलेक्सी सरफेक्सटेंस से ऊपर के लेवल में सेलिंग हो रहा था, अगर इस कंपनी का फंडामेंटल सही बैठता है तो यहाँ से फिर से अपर हाई बनाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ हम देख रहे हैं, इसका चार्ट पैटर्न मस्त है, एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लेकर ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो जो पॉइंट में अभी है ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके आप इनको बाई कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं। टर्सन प्रोडक्ट जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं एक आईपीओ लेके आया था, काफ़ी सक्सेसफुल आईपीओ रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर का लेवल में दोस्तों ये लोग क्लियर कट सेल कर रहा है, हम देख रहे हैं सेल सेल सेल, ये जब इसके पास जा रहा है सेल आ रहा है। बट बाई कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे बाई कर रहा है 600 के पास बाइंग हो रहा है, 600 के पास बाइंग हो रहा है, 600 के बाइंग हो रहा है। सिंपल 600 के पास टर्सन का आता है तो आपको बाई करके होल्ड करना चाहिए। और क्या यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, या फिर 50 में EMA नहीं मिलेगा, तो इनके लिए आपको डे चार्ट देखना पड़ेगा। क्या डे चार्ट में क्या पैटर्न बना रहा है, डे चार्ट में ये थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको इनको फंडामेंटल कैसे इंप्रूव कर रहा है, क्या डिस्क्लोजर आ रहा है, उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि और नीचे जा सकता है ऐसे इंडिकेशंस है, और इंडिकेशंस में अगर आपको यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ये 598 इनके आसपास से पहले आपको माल नहीं भरना चाहिए। अल्ट्रामेरीन दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। जिस तरीके से शुभजीत का चार्ट पैटर्न था वहाँ पे 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है, और ये यहाँ से फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। वीकली चार्ट में एक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये ऊपर जाने के लिए मतलब ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार हो रहा है, यह इनको आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं। इसी जो पॉइंट है ना इसके आसपास पॉइंट में पोशाक केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा खराबी आपको देखने को मिल रहा है, और ये ऊपर का लेवल में देख सकते हैं जितने ऊपर जा रहा है ना सिर्फ सेलिंग हो रहा है। डायरेक्ट तो आ गया यहाँ पे इसी पॉइंट में, फिर यहाँ पे आ गया, सेलिंग हुआ सेलिंग हुआ सेलिंग हुआ, अब थोड़ा ऊपर गया फिर से सेलिंग हो गया। तो क्या ये ब्रेक डाउन देगा वो अभी देखना ज़रूरी है। अगर ब्रेक डाउन देते हैं तो क्या ये 6500 होल्ड कर पाएगा। और अगर मुझे पर्सनली लग रहा है ये एक बहुत ही शानदार सपोर्ट तो है 4700, बट उससे पहले यहाँ पे शायद ऑपरेटर साहब, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में यहाँ पे माल भरना पसंद कर सकता है। हालांकि देखना ये भी ज़रूरी है इनके आसपास में किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं जो वैल्यूएशन इनके अंदर इंजेक्टेड हो चुका है, क्या ये ओवरऑल एक साल का जितने सारे रिजल्ट आएगा उनके अंदर ये इन्वॉल्व हो चुका है कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। ये अल्काली अमाइन है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं मोनोपोली तो है, सब कुछ ठीक है, डुओपोली सब तो ठीक है, बट यहाँ पे इन लोगों का जो प्रोडक्ट का डिमांड है ना वो कम हो चुका है, जिसके वजह से ये सीख नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसका सपोर्ट ढूंढने के लिए
क्योंकि अब ये बहुत ही चल चुका है, तो अगर इसका डिमांड ग्लोबली ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये जो पॉइंट मैंने 2500, ये पिछले समय में जब मार्केट करेक्ट हुआ था तब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर जा सकता है ये पॉइंट 2500 से। नहीं तो आप एक सीधा सीधा काम कर सकते हैं, एक फिबोनेची यूज़ कर सकते हैं। फिबोनेची में मैं यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से इनका 50% करेक्ट कहाँ पे हो सकता है, एग्जैक्टली वही वही पॉइंट का आसपास है। ये पॉइंट है, हाँ। तो ये जो पॉइंट है ना इसके आसपास है, वो 2500 ठीक ठाक जोन रहेगा, वहाँ से आप मॉल भर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और अब देखिए अगर आपको 200 का सपोर्ट भी चाहिए तो थोड़ा सा नीचे का लेवल में ये 200 का लेवल का हेल्प लेकर भी ऊपर जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। मेरा हमेशा फेवरेट रहा है फाइन ऑर्गेनिक्स, एक बहुत ही शानदार सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। ये पहले भी बाउंस कर चुका है और पैसा लोगों को दे चुका है। हालांकि इस बार कुछ FII ने माल छोड़ा था जिसके वजह से इनका पब्लिक का होल्डिंग बढ़ गया था, थोड़ा सा इशूज़ आ गया था। हालांकि हम अगर देखेंगे ये जो पॉइंट में अभी खड़े हैं फाइन ऑर्गेनिक्स 5300, और ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग पॉइंट बनता है। अगर ये नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है ना इसका तो कुछ रिसेशन प्रूव है। तो मुझे पर्सनली यही लगता है अगर कुछ भी ऐसे गलत चीज़ होते हैं तो ये सारे पॉइंट 4700 एक पॉइंट, मुझे लगता है इसी सारे पॉइंट में बाइंग हो सकता है फाइन ऑर्गेनिक्स का। ये घर वाले टेक्निकल फाइबर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग हुआ था, ऊपर भी गया था। अब देखना ज़रूरी है क्या ये ऊपर का लेवल में जाके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा ना, जिस तरीके से सेलिंग होता है वो सेलिंग होगा। क्योंकि देखिए क्लियर कट ऊपर आया, यहाँ पे सेलिंग हुआ, ऊपर के लेवल में फर्स्ट ब्रेकआउट का चक्कर करके ब्रेक डाउन करा दिया, फिर यहाँ पे सेलिंग हुआ। तो क्या ये लो को प्रोटेक्ट कर पाएगा 2626 प्रोटेक्ट कर पाएगा? अगर ये कर सकता है तो वेल एंड गुड। मुझे पर्सनली लगता है ये जो 200 मूविंग एवरेज है इनका हेल्प लेना चाहिए, हेल्प लेके परचेस करना चाहिए। तो मुझे ये जो पॉइंट 2500 इसका आसपास का जोन एक बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट बनता है। होम फॉर सॉल्यूशंस का अगर बात करें तो दोस्तों, अगर हम ये 50 EMA को बंद कर देते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक, बट यहाँ पे तो कुछ चार्ट बटन ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से सेलिंग हो, ये पहले बाइंग था, फिर ये ऊपर गया, ब्रेकडाउन के नीचे आया, बट उतना पुल बैक नहीं हो पा रहा है। अब देखना ज़रूरी है क्या ये जो पॉइंट है ना 629 ये प्रोटेस्ट होगा कि नहीं। अगर ये प्रोटेस्ट होता है और यहाँ पे ही आपको गुड बाइंग पॉइंट बनता है, तो अगर ये पॉइंट ठीक हो जाता है तो ये ऑल टाइम हाई ले जाएगा, बट वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन सब ठीक नहीं चल रहा है। और ये था शॉर्ट स्मॉल कैप के लिए। लॉन्ग जो लार्ज कैप है वो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो में शेयर करूँ।